बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस कमरे में मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील को गोली लगी और जिस कमरे में मौलाना साहब के बेटे आसिम जमील अपने कज़न के साथ मौत से चंद मिनट पहले अपनी आखिरी बात कर रहे थे, अभी आपके साथ आसिम जमील का कमरा दिखाने जा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो ज़्यादातर वक्त अपने बेटे के साथ इसी कमरे में ही गुजारा करते थे, आज अपने बेटे का कमरा दिखाते हुए ज़ारों कतार रोते रहे और अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहे कि शायद मेरा बेटा इसी कमरे में ही होगा। अभी आपके साथ मुकम्मल और दिल छू जाने वाली वीडियो शेयर करेंगे। आसिम जमील के कमरे में से कौन सी बड़े सबूत मिल चुके हैं जिसके बाद गोली लगने की असल वजह भी सामने आ गई। आसिम जमील जो मुलाजिमों के साथ अपने भाइयों जैसा रवैया रखा करते थे, आज आप उनके कमरे को भी देख सकते हैं कि आसिम जमील का कमरा बिल्कुल सिंपल सा एक रूम है और इस रूम में 2 से 3 चारपाइयाँ भी रखी गई हैं। एक बाप जो अपना ज़्यादातर वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारा करता था और मौलाना साहब अपने बेटे के साथ इसी रूम में पूरा दिन गुजार दिया करते थे, लेकिन आज जब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, मौलाना साहब अपने बेटे के कमरे में आते हुए ज़ारों कतार रोए। अभी आपके साथ मौलाना तारिक जमील साहब का बेटे के कमरे में दाखिल होने के बाद का मुकम्मल रुला देने वाला क्लिप शेयर करेंगे, जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे बेटे के बगैर मुझे ये घर और कमरा खाने को दौड़ता है। मैं जिस कमरे में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा करता था, आज एक एक पल मुझे इस कमरे में क़यामत से भी ज़्यादा दर्दनाक महसूस हो रहा है। एक बेटे की मौत के बाद बाप किस तरह से अंदर से टूट जाता है और बूढ़े बाप की क्या हालत हो जाती है। मौलाना तारिक जमील साहब को देखकर ये सबकी आंखें भर आईं कि मौलाना साहब ने अपने बेटे का बहुत सदमा ले लिया है। अल्लाह पाक मौलाना साहब को उम्मत मुस्लिमा के सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। आसिम जमील जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और आलीशान घर भी है मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से एक सादा जिंदगी गुजारी जा सकती है। आसिम जमील ने अपनी मौत के बाद सबको वाज़े पैगाम दे दिया कि अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला, जिनकी अल्लाह पाक से लगी हुई हो, उनके लिए वही कमरा और वही बिस्तर आरामदेह है जहां पर नमाज अदा की जाती हो और कुरान मजीद पढ़ा जाता हो। इस सादा कमरे में आसिम जमील के साथ मुलाजिम भी अक्सर सो जाया करते थे। करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद भी आसिम जमील ने कभी भी किसी मुलाजिम के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी। मौलाना साहब ने ताज़ा तरीन बयान में भी हैरान कुन इंकशाफात करते हुए कहा कि किस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चला जा सकता है। वो हमें हमारे इस बेटे ने बताया कि पैसा आ जाने से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता और हमारा बेटा चाहता तो एक लग्जरी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सादा ज़िंदगी सिर्फ इसलिए गुजारना कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी गुजारी थी। असल में दरवेशी इसी को कहते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा मौलाना साहब को अपना पीर या आलिम दीन का दर्जा देती है, लेकिन मौलाना साहब अपने बेटे से बहुत कुछ सीखते थे। और मौलाना साहब ने बयान देते हुए कहा कि अल्लाह पाक की मखलूक के साथ किस तरह पेश आना है, ये हमें आसिम जमील ने अपनी ज़िंदगी में बताया और आज मौत के बाद भी हमें एहसास दिला दिया कि अल्लाह पाक के सिवा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मौलाना साहब ने अपने बेटे के कमरे में जब आए तो किस कदर रोए और मौलाना साहब के बेटे का कमरा किस कदर सादा है, जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि शायद ये मौलाना साहब के मुलाजिम का कमरा हो सकता है, लेकिन अल्लाह वाले कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते और जो सबसे सादा और सिंपल चीज़ होती है इसी को अपनी चीज़ बना लेते हैं। यही वजह है कि हमने आपके साथ जो कल क्लिप शेयर किया, इसमें भी आपने देखा कि आसिम जमील मुलाजिमों के साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर ही चाय पी रहे थे और वहां पर इनसे बातें कर रहे थे और अपने वालिद साहब का किस्सा बता रहे थे। बेशक अल्लाह पाक अपने चाहने वालों और जो दूसरों पर रहम करते हैं, अल्लाह पाक भी उन पर इसी तरह रहम करता है। मौलाना साहब ने अपने बेटे के लिए ऐसे अल्फाज कहे कि तेरे लिए बेटा हमने अपनी सेहत को भी कुर्बान कर दिया था, रातों को सोना छोड़ दिया था। लियाकत हयात दे, मियां सरफराज दे, मियां मजहर हुसैन दे, सब दे उत्ते अपनी रहमत दी नजर पा। इन्हां दी कबरां नूं खुला फरमा। इन्हां दी कबरां तों तकलीफ हटा दे। इन्हां दे उत्ते राजी हो जा। जड़ियां कमियां कोताहियां गुनाह होए, इतना सारा मेल कट्ठा आया है, ये सारे या अल्लाह सिफारिश करना है, इन सब दी बख्शिश फरमा। या अल्लाह तेरा अपना फरमान है, जिससे मेरा बंदा हज चंद है, मैंने शर्म आंदी है कि मैं वेले वापस कर इन चारां दी बख्शिश मंगनी है। सारे अजीजां दी, सारे उम्मत मुहम्मद दे
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب جن کو 2 بار ہارٹ اٹیک بھی ہوا وہ بھی اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے تھا، اور مولانا صاحب جب کینیڈا گئے تو وہاں پر بھی اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے انہیں شدید صدمہ لگا، جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ اس کا والد اس وقت ICU میں تھا۔ میرے بیٹے، تیری صرف ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں اس دنیا سے لڑ گیا، میں شدید سردی میں لڑا، میں شدید گرمی میں لڑا، لیکن تیرے چہرے پر آنسو نہ آ جائے۔ تیرے باپ سے جو بن پایا اس نے کیا، لیکن تو یوں ہمیں چھوڑ جائے گا، ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا، ہم نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا سب سے قریبی دوست سمجھا جانے والا وہ ملنگ دوست آج بھی مولانا صاحب کے بیٹے کی قبر کے اوپر جا کر گھنٹوں گھنٹوں روتا رہتا ہے کہ میاں عاصم باہر آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسے ریسنٹلی ہاسپٹل بھی شفٹ کیا گیا اور مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کا علاج بھی کروایا، کیونکہ مولانا صاحب کے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا شاید ایک باپ کے بعد یہی ملنگ دوست ہے، اور مولانا صاحب نے آج اس ملنگ کا خود ہاسپٹل میں جا کر علاج کروایا۔ اللہ پاک مولانا صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔